हेलो फ्रेंड्स, आज के एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 22,553 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 242 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 48,651 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 329 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया बैंक निफ्टी ने। यानी कि वापस हमें दोनों इंडेक्स के अंदर एक नेगेटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली है। यदि हम फर्स्ट निफ्टी का देखते हैं तो निफ्टी में जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो स्ट्रॉन्ग जो एक सपोर्ट था, ठीक है, जो अराउंड था 22,750 के आसपास का, वो भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है और एग्जैक्टली उसके नीचे जाके क्लोज किया है। ठीक है, तो हमारे लिए अभी जो नेक्स्ट जो लेवल निकल के आता है, ठीक है, वो हमने मेंशन आगे भी बताया था कि हमारे लिए अभी जो लेवल्स निकल के आता है वो अराउंड ये लेवल है, जो है 21,750 के आसपास, यानी कि 22,000 से लेके 21,750 का वो हमारे लिए अभी नेक्स्ट जो रहेगा वो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, यदि प्रॉपरली आप देखेंगे तो हम लोग काफ़ी टाइम से ये मेंशन कर रहे हैं, देखिए ये जो लेवल से वो हमारे बहुत ही यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, और उसी लेवल को यहाँ पे क्या है ब्रेक डाउन दिया। यदि अभी आप देखेंगे तो एक्जैक्टली यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है और उस ट्रेंड लाइन के पास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। आप देखिए इस ट्रेंड लाइन को आपने मल्टीपल टाइम देखिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग दिया था, लेकिन दूसरे दिन यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिली। तो ये भी एक ट्रेंड लाइन जो बनी हुई है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो नियर बाय है 22,500 का। यानी कि 22,500 के नीचे और एक क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर एक और डाउनफॉल यहाँ से देखने को मिलेगा। अपसाइड के लिए तो वापस हमें क्लोजिंग चाहिए यहाँ पे, और मोस्ट ऑफली हमें क्लोजिंग अच्छी मिलती है 23,000 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग मिल जाए तो फिर यहाँ से वापस एक बाउंस देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर अपसाइड के लिए। तो मस्ट इन लेवल को ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर। ठीक है, जबकि बैंक निफ्टी में देखा जाए तो अभी भी ये जो है वो निफ्टी के सामने बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि जो इंपोर्टेंस जो लेवल है बैंक निफ्टी के लिए वो अराउंड ये लेवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉरी, ये जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ देखेंगे मल्टीपल टाइम यहाँ पे भी क्या किया था बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, जो लेवल कौन सा 47,800 के आसपास का है, और यहाँ पे एक जो रेंज बनाई थी उस रेंज के नीचे क्लोज किया, लेकिन देखेंगे तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग भी दिख रही है। यदि आप प्रॉपर्ली कैंडल स्टिक पैटर्न फॉलो कर देखिए कि हैमर जैसा कैंडल फॉर्मेशन बना हुआ है। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बता रहा है कि यहाँ पे एक डाउन साइड से जाके एक अच्छी मूव दिख रही है, यानी कि नीचे देखेंगे तो कैंडल के हिसाब से वीक बड़ी दिख रही है, यानी कि बाइंग प्रेशर दिख रहा है नीचे से एक अपसाइड के लिए। लेकिन हमारे लिए बैंक निफ्टी में जो इंपोर्टेंट जो लेवल है वो अराउंड ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है अराउंड 49,600 के ऊपर का। क्योंकि ये लेवल के पास मल्टीपल टाइम पहले क्या किया था, यहाँ पे सपोर्ट भी लिया था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, फिर जैसे ब्रेकआउट और फिर से उसी लेवल के पास फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। यानी कि इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है कम से कम 2 दिन, तो वापस एक अच्छी मूव देखने को मिली। डाउन साइड में तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, यानी से यहाँ से ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये हो सकता है यहाँ पे आए और फिर से एक बार अपसाइड मूव दे वहां से सपोर्ट लेने के बाद। तो इन लेवल को ध्यान रखना है हमें बैंक निफ्टी के अंदर। अभी हम चलते फर्स्ट बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे और वहां देखते हैं कल के लिए जो हमारे पास जो इंपोर्टेंस लेवल है वो कौन से रहते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए जो एक यहाँ पे एक जो रेंज निकल के आती है तो वो हमारे लिए वो ये एक रेंज अपसाइड के लिए देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो इस रेंज के अंदर ही अब बैंक निफ्टी ने मूव किया हुआ है। ठीक है, अपसाइड में ये ट्रेंड लाइन जो है प्रॉपरली क्या कर रही है, यहाँ पे एक रजिस्टेंस का काम कर रही है। तो बैंक निफ्टी एक्जैक्टली यदि इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, रेंज बनने के बाद हमारे लिए जो इंपोर्टेंट लेवल है वो है 48,700 का, उसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तो फिर यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, जहाँ पे डायरेक्टली टारगेट निकल के आएगा 49,000 का, और 49,000 के ऊपर सस्टेन करती है तो फिर 49,300 से लेकर 49,500 का भी टारगेट हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी। लेकिन वापस यदि इस लेवल के नीचे क्लोज कर जाए तो फिर नियर बाय हमारा टारगेट ये रहेगा, जो है 48,300 का, और उसके नीचे क्लोज करता है तो फिर डायरेक्टली टारगेट निकल के आएगा 48,000 का टारगेट देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो हमें इन लेवल को ध्यान रखना है कल के सेशन के लिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी में देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉपर्ली एक रेंज के अंदर मूव किया, एक बड़ी सी गैप डाउन ओपन हुई, लेकिन उसके बाद एक छोटी सी रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है बैंक निफ्टी। तो हमारे लिए जो इंपोर्टेंट जो लेवल निकल के आते हैं वो ये एक रेंज रहेगी 600 के आसपास की, और डाउन से में देखा जाए तो ये एक रेंज रहेगी जो 500 के आसपास, यानी 100 पॉइंट की कल की एक रेंज हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाली है निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो निफ्टी जो है अभी एग्जैक्टली हमारे जो लेवल है उसी रेंज के अंदर ओपन होती है और एक प्रॉपरली रेंज बनाती है यहाँ पे। ठीक है, एक रेंज बनाती है, रेंज बनने के बाद यदि वापस इस लेवल के वो 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाती है तो फिर हमारे जो नियर बाय टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा
22,675 का पहला टारगेट रहेगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ये जो गैप पड़ी वो गैप फिल कर सकता है। जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा 22,750 तक का हम टारगेट देख सकते हैं और 22,750 को सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ से 22,820 तक का हम टारगेट देख सकते हैं अपसाइड में निफ्टी के अंदर। लेकिन डाउन साइड में इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाती है, यानी कि 22,500 के नीचे सस्टेन कर जाती है, क्योंकि 22,500 वो हमारे लिए क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, जो साइकोलॉजिकली लेवल है। उसके नीचे सस्टेन कर जाता है फिर यहाँ से एक बड़ी एक डाउनफॉल देखने को मिल सकती है, जहां पे टारगेट 22,400 से लेकर 22,300 तक का भी टारगेट हम देख सकते हैं निफ्टी के अंदर डाउन साइड के लिए। तो इन लेवल को जरूर से फॉलो करना है कल के सेशन के लिए। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे हम अपनी जो प्राइस है उसको फॉलो करें और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स होते हैं वो हम अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।